औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक साइंस सॉल्यूशंस। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर और एक फेमस और इम्पॉर्टेंट थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरी का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसके हम पहले पढ़ते हैं, इसकी असम्पशंस पढ़ते हैं, इसके मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसकी क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन, इसको अप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसकी असम्पशंस क्या हैं? इस थ्योरी का पहला जो असम्पशन ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एटम के ऑर्बिटल कौन से होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। अकॉर्डिंग से एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? टू फॉर्म एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एक दूसरा पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? AO। एटॉमिक ऑर्बिटल की जो नंबर है वो ऑलवेज इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने जितने एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने वो क्या बनाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनाएगा। डियर स्टूडेंट, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, उनको आप एनर्जी के लिहाज से कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? 2 हिस्सों में, जिनकी दो तरह के होते हैं। इनकी एनर्जी क्या होती है? लोअर एनर्जी होती है, और एक वो इनकी एनर्जी क्या होती है? हायर एनर्जी होती है। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल से जिनकी एनर्जी हाई होती है, और एक वो होते हैं जिनकी एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी क्या होती है? लो होती है। जिनकी एनर्जी हाई होगी डी स्टूडेंट, उनको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। शॉर्ट में क्या कहते हैं? ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिनकी एनर्जी हाई हो और जिनकी एनर्जी लो होती है उसको कहते हैं सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिनकी एनर्जी लो होती है उनको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका नाम क्या है? BMO। वो हो गया ABMO और ये क्या हो गया? BMO हो गया। ठीक हो गया डी स्टूडेंट। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? फिलिंग होती है। ज़ाहिर है ये थ्योरी किसके बारे में? कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड का जो कंसेप्ट है, लीविस कंसेप्ट, वो सिर्फ ये बताता है जी एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, मज़ीद डिटेल नहीं बताता। लेकिन जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वैसे नहीं होती बल्कि क्या होती है? ऑर्बिटल्स वाइज होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरी बात यह है कि यहाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉइंट को भी ऐड करें। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल की, 2 तरह की होती है। एक क्या होती है? क्रॉस वाइज और साइड वाइज होती है, दूसरी क्या होती है? एंड टू एंड होती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर क्या है जी, अगर आपकी जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग है वो क्या है? वो साइड वाइज भी हो सकती है, साइड वाइज भी हो सकती है, और वो क्या हो सकती है? एंड टू एंड भी हो सकती है। अगर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग साइड वाइज होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या है? सिग्मा बॉन्ड। ये तो आपने पढ़ा है किस में? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। यहाँ क्या है? अगर वो साइड वाइज ओवरलैप से बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। तो वहाँ भी वो तो आपने पढ़ लिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें इजाफी बात ये है कि पाई बॉन्ड भी 2 तरह के होते हैं। अगर वो साइड वाइज ओवरलैप से बना है, उसकी एनर्जी लो है, उसको सिर्फ आप कहेंगे पाई भी। अगर वो साइड वाइज ओवरलैप से बना, उसकी एनर्जी हाई है, उसको क्या कहेंगे? पाई स्टार कहेंगे। तो इस तरह जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड। अगर उसकी एनर्जी लो है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, उसको कहेंगे सिग्मा। अगर एनर्जी हाई है डियर स्टूडेंट, उसको आप क्या कहेंगे? सिग्मा क्या कहेंगे? स्टार कहेंगे। यानी जो पाई है वो भी 2 तरह का होता है, पाई और पाई स्टार। जो बॉन्डिंग होगा उसको पाई कहेंगे, जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसको क्या कहेंगे? पाई स्टार कहेंगे। इस तरह ये भी जो बॉन्डिंग होगा वो सिग्मा, जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसको क्या कहेंगे? सिग्मा स्टार कहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। 5वें नंबर पर ये जो फिलिंग होती है किसी इलेक्ट्रॉन की, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है डी स्टूडेंट, वो किसके मुताबिक होती है? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, ये किसके मुताबिक होती है? ये होती है ऑफ बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक होती है डी स्टूडेंट। दूसरा आपने क्या पढ़ा था? हॉर्न्स रूल पढ़ा था। हॉर्न्स रूल के मुताबिक होती है। और तीसरा किसके मुताबिक होती है? पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी यहाँ पर भी आप इन रूल्स को क्या करेंगे? ओबे करेंगे। ज़रा जब इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो वो किसके मुताबिक होगी? वो होगी वो प्रिंसिपल के मुताबिक होगी, हॉर्न्स रूल के मुताबिक। और तीसरा किसके मुताबिक होगी? पाई एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक। तो डियर स्टूडेंट,
अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, लो एनर्जी लेवल में जाएगा। और हॉर्न्स रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा इनमें लो एनर्जी किसकी है, बाइंडिंग की, एंटी बाइंडिंग की। बाइंडिंग की एनर्जी मैंने बता चुका हूँ, जिनकी एनर्जी लो होता है वो बाइंडिंग है। यानी आप वो प्रिंसिपल को यहाँ अप्लाई करें तो जो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे वो प्रेफर करेंगे किस में, लोअर एनर्जी लेवल, यानी बाइंडिंग में जाएंगे। वहाँ से इलेक्ट्रॉन बच गए तो किस में जाएंगे, एंटी बाइंडिंग, यानी इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेंगे किस में, बाइंडिंग ऑर्बिटल में जाने को प्रेफर करेंगे, बच गए फिर किस में जाएंगे, एंटी बाइंडिंग को। और हॉर्न्स रूल यही कहता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे उनकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। हॉर्न्स रूल ये कहता है कि जो चौथा जो क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है, वो दो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अलग अलग होगा। तीन क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, चौथा क्या होगा, डिफरेंट होगा। और पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर ऑर्बिटल अवेलेबल है, डिजनरेट ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे कि वो अलग अलग ऑर्बिटल में रहें बजाय इसके कि वो एक ही ऑर्बिटल में रहें। छठी बात ये स्टूडेंट, इस थ्योरी की जो इंपॉर्टेंट बात ये है, ये थ्योरी एक नया कंसेप्ट आपको देती है, क्या चीज़, फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्ड, फिजिबिलिटी या पॉसिबिलिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की क्या बताती है आपको, फिजिबिलिटी बताती है, उसकी पॉसिबिलिटी बताती है। किसकी मदद से बताती है, बाय मीन्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। किसकी मदद से बताती है, बॉन्ड ऑर्डर की मदद से। बॉन्ड ऑर्डर एक कंसेप्ट है, ये थ्योरी बताती है कि यहाँ ये जो मॉलिक्यूल्स है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनने की गुंजाइश है, ये नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये डबल बनेगा, ये ट्रिपल बनेगा। तो वो आपको इस बारे में क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है, फिजिबिलिटी बताती है कि कोवेलेंट बॉन्ड पॉसिबल है, ये नहीं है। अगर पॉसिबल है भी तो सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। तो डी स्टूडेंट, ये फिजिबिलिटी हमें कैसे पता चलेगा जी, ये फिजिबिलिटी हमें पता चलेगा किससे डी स्टूडेंट, इसके लिए क्या है वो कंसेप्ट जो है उसका नाम क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होता है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके अंदर, बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उनको माइनस करेंगे किस में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर, एंटी बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बाइंडिंग में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको माइनस करेंगे किस में से, इलेक्ट्रॉन जो एंटी बाइंडिंग में, और उसको डिवाइड करेंगे किस पर, 2 पर। जितने इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो किसके अंदर है, उसको माइनस करेंगे एंटी बाइंडिंग में, उसको 2 पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब 2 पर डिवाइड करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा आंसर अगर आपका, इसका मतलब कोई बॉन्ड वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है। 2 आएगा, इसका मतलब 2 बॉन्ड बना सकते हैं। 3 आएगा, इसका मतलब देयर विल बी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर की मदद से, बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं कि बाइंडिंग में कितने हैं उनको माइनस करते हैं, एंटी बाइंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, हमें क्या मिल जाता है, बॉन्ड ऑर्डर। और 60वीं इसकी इंपॉर्टेंट जो थ्योरी की डी स्टूडेंट, इसकी इंपॉर्टेंट जो है, बॉन्ड ऑर्डर 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, क्या हो सकता है, 3 भी। और 8वां इसका जो इंपॉर्टेंट ये इस थ्योरी की मेन जो खूबी है कि ये मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक बिहेवियर को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। अगर आपका जो केमिकल है उसमें क्या है, उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर उसमें क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होगा, वो पैरा मैग्नेट होगा। मैग्नेट उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर उसके अंदर नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। उसको आप क्या कहेंगे, डाया मैग्नेटिक। यानी इस थ्योरी का इंपॉर्टेंट जो इसकी जो इंपॉर्टेंस है सबसे बड़ी है कि अच्छी वैल्यूएबल इसकी जो बात है कि ये किसी भी मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। अगर किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका मतलब वो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। डी स्टूडेंट्स के ये आपके पास कितने पॉइंट्स हो गए, 8 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक जितने एटॉमिक होंगे मॉलिक्यूल भी उतने होंगे। एटॉमिक 3 है, मॉलिक्यूलर भी 3 बनेंगे। एटॉमिक 4 है, मॉलिक्यूलर भी कितने बनेंगे, 4। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं वो 2 तरह के होते हैं। उनकी एनर्जी हाई है, जिनकी एनर्जी लो है। हाई एनर्जी को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, लोअर एनर्जी को क्या कहते हैं, बॉन्डिंग। फिर ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होती है आप पढ़ चुके हैं, 2 तरह की होती है, साइड वाइज भी हो सकती है, एंड टू एंड भी है। अगर साइड वाइज बनती है उसकी एनर्जी लो है, उसको कहेंगे पाई। अगर साइड वाइज से बनता है उसकी एनर्जी हाई है, उसको क्या कहेंगे, पाई स्टार। एंड टू एंड से बनती है एनर्जी लो है, सिग्मा, और एनर्जी हाई है तो क्या होगा, सिग्मा स्टार। और जो एन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है किसके मुताबिक होती है, अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक होती है, हॉर्न्स रूल के मुताबिक होती है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले नो एनर्जी लेवल में जाता है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है, अपोजिट होती है। और साथ ये कि ये इसकी इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं, ये इसकी एप्लीकेशन है, ये बताती है कि इसमें कितना कोवेलेंट बॉन्ड पॉसिबल है, ये नहीं है। ये दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपको मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक बिहेवियर को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। ये ठीक हो गया डी स्टूडेंट। अभी इनको हम अप्लाई करते हैं, इसके एजम्पशंस को माइंड में रखकर हम इसकी क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन पढ़ते हैं। ठीक है डी स्टूडेंट, इसको अप्लाई करते हैं।
जी स्टूडेंट, ये आपकी होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको शार्ट में क्या कहते हैं, MOT। अभी मैं इस तरफ अजम्पशन शार्ट करके लिखता हूँ। यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, अप्लाई करूँगा इन अजम्पशंस को। अजम्पशन को मैं कीवर्ड्स में लिखता हूँ। पहला क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं एक। दूसरी बात, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ये ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे इतने क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे 2। तीसरा, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है 2 तरह के होते हैं, जिनकी एनर्जी हाई हो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी लो हो वो क्या होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और चौथी बात ये है कि इसमें जो फिलिंग होती है किस मुताबिक होती है, फिलिंग जो होती है वो ऑफ बो प्रिंसिपल के मुताबिक होती है, ऑफ बो के मुताबिक होती है, हॉर्न्स रूल के मुताबिक होती है, और साथ किसके मुताबिक होती है, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक होती है। और पांचवी बात ये है कि डी स्टूडेंट क्या फाइंड करना, हमने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका फाइंड कैसे करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको माइनस करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से, और 2 पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर पता चल जाता है बॉन्ड ऑर्डर कितना है। और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिपेंड करती है किस पर, कि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर है। पेयर होगा तो वो क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा, मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सॉरी, पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसको कहेंगे डाया मैग्नेटिक। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा डी स्टूडेंट, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसको क्या कहेंगे, पैरा मैग्नेटिक। इसको अप्लाई करते हैं। पहली एग्जाम्पल हम इसकी लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन नंबर क्या है 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 1s1। हाइड्रोजन में एक ऑर्बिटल है, क्या नाम 1s। ये एक हाइड्रोजन का 1s है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसका क्या है 1s। दोनों हाइड्रोजन की क्या है, एक हाइड्रोजन है 1s, ये दूसरा हाइड्रोजन है 1s। तो सिंपल आपने कोवलेंट बॉन्ड में तो ये पढ़ा जी, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास है वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। लीविस कंसेप्ट तो ये बताता है कि शेयर करते हैं क्या बन जाता है, सिंक कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ ऑर्बिटल का कोई कंसेप्ट नहीं देता, कौन लीविस कंसेप्ट, सिर्फ बताता है कि इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इसका शेयर हो गया। ये MOT आपको क्या बताती है, ऑर्बिटल का कंसेप्ट बताती है। इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है 1s ऑर्बिटल में, इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या 1s ऑर्बिटल में। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है डी स्टूडेंट, ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये दोनों क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर। देखें ये जितने एटॉमिक होंगे कितने क्या होंगे, मॉलिक्यूलर। ये एटॉमिक कितने 2 हैं, मॉलिक्यूलर भी कितने होंगे 2, एक ये है एक ये है। जितने एटॉमिक हैं इतने क्या होंगे, मॉलिक्यूलर। ठीक हो गया डी स्टूडेंट। अगर ये एनर्जी इस हेड ऑन ओवरलैप से बना है, ये सिग्मा होगा, इसको आप क्या कहेंगे, ये सिग्मा स्टार कहेंगे, बस ये फ़र्क है। अगर ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, यहाँ तो ज़्यादा S और S की ओवरलैपिंग सिर्फ क्यों कौन सी हो सकती है, सिग्मा हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा, जिसकी एनर्जी लो है, जिसकी हाई होगी वो क्या होगा, सिग्मा स्टार होगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 तरह के है, जिसकी एनर्जी लो है वो क्या है, ये नीचे वाले इसकी एनर्जी लो है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जिसकी एनर्जी हाई है इसको क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब फिलिंग किस मुताबिक होगा, वो प्रिंसिपल। और वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएंगे, लो एनर्जी लेवल। अभी मॉलिक्यूलर 2 हैं, ये एनर्जी लो किसकी, इसकी, इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, किधर से आएगा, ये कि कौन कहता है, आप वो प्रिंसिपल कहते हैं इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, लो एनर्जी लेवल में। दूसरा हॉर्न्स रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो दोनों की स्पिन सेम नहीं होगी, बल्कि दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। अब वो प्रिंसिपल कहेगा कि किस में आएगा, ये इसकी एनर्जी हाई है, इसकी लो है, इससे देखिए इससे कम है, इससे ज़्यादा है। तो आप वो प्रिंसिपल मुताबिक इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, लो एनर्जी लेवल में आएगा। और हॉर्न्स रूल क्या कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनकी जो स्पिन है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। जैसे आपको नजर आ रहा है ये स्पिन इसकी क्या है, अपोजिट है। फिर अभी इसके बाद हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है डी स्टूडेंट, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्ड ऑर्डर कैसे करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से, और 2 पर डिवाइड करते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है डी स्टूडेंट, ये नीचे कितने हैं, 2 हैं। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, 2 पर डिवाइड करें, 2 माइनस 0, 2 में से 2 0 का 2 आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आंसर आ गया 1। ये इसलिए ये थ्योरी कहती है कि इसके मुताबिक हाइड्रोजन सिर्फ कौन सा बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है, और हकीकत में हाइड्रोजन बाकी भी बनाता भी कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो थ्योरी ये बताती है कि हाइड्रोजन के अंदर को पास कौन सा बॉन्ड पॉसिबल है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पॉसिबल और बाकी सिंगल ही है। अभी डी स्टूडेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स ये जो आपके पास क्या है, पेयर्ड है, पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें क्या है, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेट इसको अभी तरफ नहीं अट्रैक्ट करता, इसको क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक। जो हाइड्रोजन है इसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, इसको क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक बिहेवियर की बिना पर आपके जो केमिकल है वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं पैरामैग्नेट जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, दूसरे होते हैं डायमैग्नेट जिनको मैग्नेट
मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट न करे। तो हाइड्रोजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है, किसकी वजह से आन पे इसके पास सन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन के हैं पेड है। ये हो गया डी स्टूडेंट हाइड्रोजन। अभी दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर हीलियम की। हीलियम का अटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है डी स्टूडेंट 1s2। तो इसके पास भी दोनों हीलियम के पास के बाद 2 हीलियम है, तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आते हैं 1s में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है 1s2। तो इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 होंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल इसका भी एक, इसका भी एक है, टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे 2। तो ये मिलेंगे मॉलिक्यूलर भी कितने बनाएंगे 2, ये वाला है जिसकी एनर्जी लो है और एक ये वाला जिसकी एनर्जी क्या है हाई है। एटॉमिक ऑर्बिटल 2 हैं तो मॉलिक्यूलर भी कितने बनेंगे 2। ये दोनों में ये एटॉमिक में एक ये बनाएंगे, ये बनाएंगे। जिसकी एनर्जी लो है इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, जिसकी एनर्जी हाई है इसको क्या कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से बना है, उसकी एनर्जी लो है इसको कहेंगे सिग्मा। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बना है, लेकिन इसकी एनर्जी हाई है इसको क्या कहेंगे सिग्मा स्टार कहेंगे। अभी फीलिंग किसके मुताबिक होगी ऑफ बोर प्रिंसिपल। ऑफ बोर प्रिंसिपल क्या कहता है इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसकी एनर्जी लो है तो डी स्टूडेंट की लो एनर्जी किसकी, इसकी एनर्जी क्या लो है, तो दोनों से एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसके इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बच गया। यहाँ देखिए 2 ये एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों इधर आ गए, बचा कोई नहीं है, ये खाली रहेगा। लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 2 इसके पास हैं, 2 तो नीचे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बच के। तो अगर ये वाला अभी लो एनर्जी लेवल फील्ड है, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे हाई में। जो 2 इलेक्ट्रॉन बच के, एक इसके इधर आ गए, एक इसके इधर आ गए, एक बच गया, जो बच गया वो ऊपर चले जाएंगे। तो एटॉमिक में 4 इलेक्ट्रॉन थे, मॉलिक्यूलर में भी कितने 4, 2 इधर हैं 2 इधर। अभी क्या फाइंड करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में कितने इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाय 2। डी स्टूडेंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने 2, 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 - 2 कितना होता है 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आंसर आ गया 0। तो हीलियम में कोई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है हीलियम का क्या है 0 है। तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बनने का कोई इम्कान नहीं है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एप्लीकेशन है, ये आपको बताती है कि इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड पॉसिबल है, ये नहीं है। हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब ये बॉन्ड नहीं बना सकती, जबकि जो हाइड्रोजन है इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब ये कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। और डी स्टूडेंट आगे बात करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर की। मैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूलर एटॉमिक में नहीं देखने, मॉलिक्यूलर में देखने। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पेयर्ड है, इसमें भी 2 है, दोनों पेयर्ड है। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है क्या है पेयर्ड है। तो मैग्नेट को अभी तक नहीं अट्रैक्ट करेगा, इसको क्या कहेंगे डायामैग्नेटिक। ये कौन सा केमिकल है डायामैग्नेटिक। हाइड्रोजन की एग्जांपल हो गई, किसकी एग्जांपल हो गई हीलियम की। इसमें एक इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इसमें आ गई, खाली बच गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इधर आ गए, 2 ऊपर चले गए। इसमें ज़ाहिर है इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आया तो बॉन्ड इसमें बॉन्ड पॉसिबल है। इसके बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, इसमें हीलियम में बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, इसलिए हीलियम आपने देखा है वो इस फॉर्म में होता है, He2 की फॉर्म में नहीं होता, सिर्फ He की फॉर्म में होता है। ये मोनोटॉमिक स्टेट में पाया जाता है हीलियम, इसमें बॉन्ड ही पॉसिबल नहीं है। तो इसकी मोनोटॉमिक स्टेट को कौन थ्योरी एक्सप्लेन करती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या करती है एक्सप्लेन करती है। डी स्टूडेंट ये तीसरी हम एग्जांपल पढ़ते हैं इसकी। डी स्टूडेंट तीसरी जो इसकी एग्जांपल है वो जो मैं आपको पढ़ा वो क्या है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है डी स्टूडेंट वो है 7। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p के आगे 3 आ गया। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 1 1। ठीक हो गया, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको आप कहेंगे 1s, ये हो गया 2s। 2p भी 3 तरह के होते हैं, 2px है, ये 2py है, ये क्या है 2pz है। तो फिर बाण में वो इलेक्ट्रॉन ऐसा लेते हैं, वेरियस बाण थ्योरी का ये पॉइंट है कि कोई बाण में वो ऑर्बिटल ऐसा लेते हैं जो हाफ फील्ड हो। तो हाफ फील्ड ये बाण में ऐसा लेंगे, कौन से वाले नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन में इस तरह लिखता हूँ, देखें ये 2px वाले हो गए, ये 2py हो गया, ये क्या हो गया 2pz। एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इधर, ये एक नाइट्रोजन के है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बांड थ्योरी कहती है सिर्फ वो वाले बांडिंग में से लेते हैं जो अनपेयर्ड है। ये पेयर्ड है, इसको बांडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। कार्ड हो तो VBT। दूसरा नाइट्रोजन है, उसके पास भी डी स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन है 3।
एक ये हो गया 2pz, ये हो गया 2py, ये क्या हो गया 2px। ये क्योंकि नाइट्रोजन में तीनों p 2px 2py 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक एक। एटॉमिक कितने हैं डी स्टूडेंट? 3। तो मॉलिक्यूलर भी कितने बनेंगे? एटॉमिक 3 इसके 3 इसके कितने होंगे? 6। कितने होंगे? 6। तो डी स्टूडेंट एटॉमिक ऑर्बिटल 6 हैं, तो मॉलिक्यूलर भी कितने बनेंगे? 6। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसकी टर्म 1s2 2s2, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2px1 2py1 2pz1, क्योंकि 2p3 होता है और p में भी 3 ऑर्बिटल हैं x y z, तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक ऑर्बिटल डी स्टूडेंट कितने हैं? 3 है। मॉलिक्यूलर भी कितने हैं? एटॉमिक 3 इधर है, 3 है 6, तो मॉलिक्यूलर भी कितने बनेंगे? 6। कैसे 6 बनेंगे? ये और ये मिलकर ये बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये और ये मिलकर यहाँ एटॉमिक ये बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर ये वाला इसके साथ मिलकर यहाँ बनाएगा एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग, फिर ये और ये मिलकर इधर क्या बनाएंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये और ये 2pz और 2pz, ये वाला और ये वाला, ये मिलकर एक बनाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक क्या बनाएंगे? एंटी बॉन्डिंग। यानी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 2px है, एक इधर, दोनों मिलकर एक इधर बनाएंगे, एक ऊपर बनाएंगे। 2py का और 2py का ये मिलकर एक इधर बनाएंगे, एक ऊपर बनाएंगे। इधर 2pz एक इधर और इधर ये एक इधर बनाएंगे, एक ऊपर बनाएंगे। एटॉमिक कितने थे? 6। 3 3 6। मॉलिक्यूलर भी कितने? 6। 3 इधर है, 3 इधर है। सबसे कम एनर्जी इसकी है, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा। सबसे कम एनर्जी किसकी है? इसकी है। ये वाले नीचे जो 3 है क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जो ऊपर वाले 3 हैं ये क्या है डी स्टूडेंट? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग है, वो क्या है? एंटी बॉन्डिंग। हो गया क्लियर डी स्टूडेंट? इसके बाद क्या करेंगे? फिलिंग करते हैं। ये बॉन्डिंग भी होंगे, एंटी बॉन्डिंग से बाद चौथा रूल क्या करेंगे? जितने देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल में मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये भी हो गया नंबर ऑफ एटॉमिक इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एटॉमिक 3 इधर 3 है, 14 6। मॉलिक्यूलर भी कितने हैं? 6। अभी तीसरी बात क्या है? जो एंटी बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूल भी 2 तरह के होते हैं, जिनकी एनर्जी लो है बॉन्डिंग, जिनकी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग। फिलिंग किस मुताबिक होगी? आप प्रिंसिपल हुड्स रूल पॉलिश प्रिंसिपल के मुताबिक होगी। जिसकी एनर्जी लो पहले फील्ड होगा। तो देखते हैं अभी इसका और इसका, ये दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ जाएगा, यहाँ ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था नीचे ही आ गए, अभी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। फिर इसका और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर बच गया। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, किसके पास है? ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ये वाला क्या रह जाएगा? खाली। इधर बॉन्डिंग में ये बना, एंटी बॉन्डिंग में ये बना, बॉन्डिंग में ये बना, एंटी बॉन्डिंग में ये बना, बॉन्डिंग में ये बना, एंटी बॉन्डिंग में ये बना। जब दोनों इन दोनों ने मिलकर ये भी बनाया था, ये भी बनाया था, इलेक्ट्रॉन एक एक इसमें जाएगा, बनेगा जरूर एंटी बॉन्डिंग, लेकिन रहेगा क्या? खाली। इसलिए ये दोनों मिलकर ये बना रहे हैं, साथ ये बना इलेक्ट्रॉन ऊपर एंटी बॉन्डिंग बनेंगे जरूर, लेकिन क्या रहेंगे? खाली रहेंगे। क्यों खाली रहेंगे? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आ जाएंगे, इसके एक एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इसके एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 6 के 6 नीचे किस में आ गए? बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग आपका क्या रहेगा? खाली रहेगा। ठीक हो गया जी स्टूडेंट? 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इसके, एक एक इधर आ गया, फिर एक एक इधर आ गए, एक एक इधर आ गए, 3 3 6 थे, 2 2 2, 6 के 6 नीचे आ गए, ऊपर क्या रहेगा? खाली। एंटी बॉन्डिंग बनेंगे जरूर, बेशक वो खाली रहे। बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको माइनस करते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में से 2 पर डिवाइड करते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है डी स्टूडेंट? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 2, कितने हो गए? 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने? 0, 2 पर डिवाइड करें, 6 डिवाइडेड बाई 2, कितना आंसर है? 3। नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड पॉसिबल है? 3। वाकई नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3 बॉन्ड, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और दूसरी बात है कि इसमें क्या है? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए जो नाइट्रोजन है ये भी है, मैग्नेट को कोई रिस्पांस शो नहीं करता। ये कौन सा केमिकल है? डायमैग्नेटिक केमिकल है। ये हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अप्लाई किया किस पर? नाइट्रोजन पर। अभी डी स्टूडेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आखिरी इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डी स्टूडेंट जो आपका ऑक्सीजन है, इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p क्या हो गया? 4। फिर आपने पढ़ा 2p के अंदर भी 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 है, एक बच के इधर आ जाएगा। यानी इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं 2p4 को आप ऐसे लिख सकते हैं कैसे? 2px में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2py में 1 होगा
और 2p z में कितना होगा 1। 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 x में जाएंगे, 1 y में जाएगा और 1 इसमें जाएगा z में। ड्रा करेंगे यहाँ पर 1 2 3। दूसरे ऑक्सीजन के भी कितने हो गए 3। ये वाला 2px हो गया, ये वाला 2py हो गया, ये 2pz हो गया। ये वाला जो है 2px हो गया, ये वाला 2py हो गया, ये वाला 2p क्या हो गया z हो गया। 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट 2, 2py में कितने 1, 2pz में कितने 1। फिर इसके 2px में भी कितने 2, 2py में कितने 1, 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन 1। ऑर्बिटल 3 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है। अभी एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या मॉलिक्यूलर बनाएंगे और मॉलिक्यूलर की दाद एटॉमिक के बराबर होगी। एटॉमिक कितने हैं यहाँ पर 3 इसके 6 हो गए। मॉलिक्यूलर भी कितने बनेगी 6। ये और ये मिलकर ये यहाँ क्या बनाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये मिलकर यहाँ ये क्या बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर ये स्टूडेंट ये और ये मिलकर यहाँ बनाएंगे बॉन्डिंग, और यहाँ ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग। फिर ये वाला और ये वाला यहाँ मिलकर बनाएंगे बॉन्डिंग, और यहाँ ये मिलकर क्या बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग। 3 बॉन्डिंग बन गए, 3 क्या बन गए एंटी बॉन्डिंग। इसकी एनर्जी सबसे लो, इसकी उससे आई, इसकी उससे आई, सबसे आई उसकी है। ये जो 3 है ये एटॉमिक से नीचे है, इनकी एनर्जी लो है। ये 3 1 2 3 1 2 3 ये इनसे ऊपर इनकी एनर्जी क्या हाई है बन गई। अभी फिलिंग करते हैं। आप वो प्रिंसिपल क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएंगे लो एनर्जी लेवल में। ये कितने इलेक्ट्रॉन है 2 हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से 1 इधर से इसमें आ जाएगा। अभी 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 आगे 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बच गया। डियर स्टूडेंट जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो किस में जाएगा बॉन्डिंग फिल हो गया, किस में जाएगा एंटी बॉन्डिंग। फिर एंटी बॉन्डिंग भी 2 तरह के हैं। ये जो 2 हैं ये डीजेनरेट इनकी एनर्जी बराबर है, लेकिन ये वाला इसकी एनर्जी हाई है। एंटी बॉन्डिंग में भी इनकी एनर्जी क्या लो है कंपेरेटिवली। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, 1 बच के जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है इसके इलेक्ट्रॉन जो बचे इधर आ गया, इसके जो इलेक्ट्रॉन बचे इधर आ गया। 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसमें 2 नीचे आ गए, 2 ऊपर चले गए। जो ऊपर जाएंगे इसमें जाएंगे, क्योंकि इन 2 की एनर्जी इसकी निस्बत क्या कम है। आप वो प्रिंसिपल इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा लो में, तो इसकी निस्बत इनकी एनर्जी क्या है कम है, तो दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्यों 1 जाएगा ये क्योंकि दोनों डीजेनरेट हैं। ये नहीं है दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में चले जाएंगे। फिर यहाँ पर पॉलीस्क्रीन प्रिंसिपल अप्लाई करते हो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन को अगर ऑर्बिटल डीजेनरेट अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर करते हैं अलग अलग रहने को। अभी ये नहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इसका दोनों इसमें आ जाए, नहीं। पॉलीस्क्रीन प्रिंसिपल कहते हैं अगर ऑर्बिटल अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अलग अलग रहने को क्या करते हैं प्रेफर करते हैं। देखो अलग अलग रहेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इधर आ गए, एक ऊपर चला गया। अभी ये दोनों मिलकर दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ऊपर वाला नहीं जाएगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इधर आ गए, ऊपर नहीं जाएगा। अभी इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन थे 2 3 4 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन थे। क्या होगा ये स्टूडेंट 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 4 में से क्या हुआ 6 नीचे आ गए, 2 ऊपर चले गए, 8 पूरे हो गए। अभी बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर है बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 2 2 6 हो गए। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 डिवाइडेड बाई 2 फार्मूला है 6 को 2 बाई डिवाइड कितना आ गया 4 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आंसर है 2। इसलिए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड बनाता है। देखें ये सिग्मा कितने इलेक्ट्रॉन है 6 शेयर करेगा 7 ये शेयर ऑक्सीजन इसलिए डबल बॉन्ड बनाता है। तो इस थ्योरी पॉसिबिलिटी बता देती है पहले कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है कितने बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड। आपने हाइड्रोजन पढ़ा वो डायमैग्नेट है मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता क्योंकि उसमें कोई पहले इलेक्ट्रॉन नहीं है। आपने हीलियम पढ़ा वो डायमैग्नेट है क्योंकि वो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता उसमें कोई पहले इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ आपने नाइट्रोजन पढ़ा इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है पेयर्ड है, लेकिन ऑक्सीजन उनसे अलग है तीनों से। क्या इसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ये पेयर्ड है ये पेयर्ड है, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है क्या है अनपेयर्ड है। तो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ इसमें कौन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका ये जो ऑक्सीजन है ये कौन सा केमिकल है पैरामैग्नेटिक केमिकल है। कौन सा केमिकल है पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेटिक कौन सा केमिकल होता है जिसको मैग्नेट अपनी तरफ क्या करती है अट्रैक्ट करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि वाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो ऑक्सीजन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कौन लीविस कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है ना विस्पर करती है ना एब्रिसिएशन करती है कौन करता है मॉलिक्यूलर थ्योरी। और इसकी ये इसकी 2 बड़ी इंपॉर्टेंस हैं। ये बॉन्ड की फिजिबिलिटी बताती है। बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो बॉन्ड नहीं बन सकते जैसे हीलियम में। बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो 1 बॉन्ड पॉसिबल है जैसे हाइड्रोजन में। बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो 2 बॉन्ड पॉसिबल है जैसे ऑक्सीजन में। बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो उसका मतलब 3 बॉन्ड पॉसिबल है जैसे नाइट्रोजन में। दूसरा इसका क्या है कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेट करती है। हाइड्रोजन में कोई
आयन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता, वो डायमैग्नेटिक है। जो हीलियम है उसके बाद भी कोई आयन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता, वो डायमैग्नेटिक है। नाइट्रोजन में भी ये इलेक्ट्रॉन पेड है, ये पेड है, ये पेड है, कोई आयन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो वो भी डायमैग्नेटिक है। लेकिन ऑक्सीजन के मैंने बताया ना आयन पे इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर को देखने, एटॉमिक नहीं, एटॉमिक में तो आयन पे इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूलर में देखना है तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें आयन पे इलेक्ट्रॉन है, ये मैग्नेटिक है। 4 एग्जांपल आपने पढ़ी हैं, 3 जो डायमैग्नेटिक है, ऑक्सीजन क्या है, मैग्नेटिक है। तो ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कौन अटैक करता है, एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसकी एप्लीकेशंस है। तो पहली एप्लीकेशन ये होगी ये बॉन्ड उसकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है, और दूसरी ये है कि ये उसको मैग्नेटिक बिहेवियर को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। तो ये डियर स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पॉइंट्स और उसकी एप्लीकेशंस। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। फिर आपको अगर वेस्पर थ्योरी आपने पढ़नी है तो आप चैनल का विजिट करें, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकी थ्योरीज भी हैं। तो वॉच करने के बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।